हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के पास जलाते हैं दीपक तो जान ले यह सही विधि। तुलसी के और दीपक से जुड़ी सभी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। नहीं तो होने लगता है सीधा की जगह उल्टा। अगर हम विधि पूर्वक कोई भी काम नहीं करते हैं तो हमारा काम जो है सफल नहीं होता है। पूजा पाठ में है वो भी हमारा सफल नहीं हो पाता है। हम बार बार देखिए बोलते हैं कि पता नहीं इतना पूजा पाठ हम करते हैं और सफल क्यों नहीं होता है, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जाता है। तो यही जो है दोस्तों, छोटे छोटे जो उपाय होते हैं उसको हमें समझना चाहिए और जो शास्त्र की बातें हैं उस पर हमें चलना चाहिए, तभी जाकर हमारा कोई भी काम सफल हो पाता है। तो तुलसी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक यानी कि अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। आधा अधूरा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी वास होता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है बहुत ही पवित्र होता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का वास होता है। वहीं तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। इस कारण नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इसकी सही विधि और सही नियम हमें अवश्य जानना चाहिए, नहीं तो सीधा की जगह हमें उल्टा जो है प्रभाव पड़ने लगता है। इसके साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की होती है। साथ ही तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी वास जो होता है। तो तुलसी के जड़ों में भगवान शालिग्राम का जो वास होता है, ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना शुभ माना जाता है। लेकिन तुलसी पर दीपक जलाते समय कुछ विशेष उपाय करने से माँ तुलसी प्रसन्न भी होती हैं और धन लाभ की भी संभावना हमारा और ज़्यादा बन जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जो हमें डेली यानी कि तुलसी के पास हमें करना चाहिए, कैसे दीपक जलाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए जिससे कि हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो। दोस्तों, पहला नियम है शाम को नियमित रूप से तुलसी के पास, तुलसी के नीचे हमें दीपक जलाना चाहिए। अगर सुबह में आप नहीं जला सकते हैं तो शाम को तो बिल्कुल ही आपको जलाना ही जलाना है। तो घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दें। इस उपाय से आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद हमें मिलता है, ऐसा कहा गया है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला देना चाहिए, यानी कि आटे से बनी हुई होती है। जो आटे की दीपक जो होती है तो आटे से बनी होती है। तो वो जो गाय माता जो हैं, तो गाय को हम लोग तो माता मानते ही हैं। और गाय में हम सभी जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो उनको तो खिलाने से हमको जो पुण्य मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन दीपक जलाने के बाद उसको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि आटे का होता है, उन्हें गाय को खिला देना चाहिए। इस उपाय से शुभ फल के साथ यानी कि शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत होने लगती है। दोस्तों, तीसरा उपाय जो है, तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दें और दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सुबह तुलसी पूजन के बाद उसमें जल जरूर अर्पित करें। ध्यान रखें कि अगर तुलसी का पौधा आप लगाए हैं तो सुबह आपको जल अवश्य उसमें चढ़ाना है। तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाएं। कभी एक दिन भी आपको गैप नहीं लगाना है। ऐसा बिल्कुल भी आप भूल कर भी ना करें। ये गलती तो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमें दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से हमें दीपक जलाना चाहिए। अगर किसी को मतलब कि
पीरियड में हम नहीं जलाते हैं, अगर नहीं है जलाने वाला, उनके घर में नहीं है तो किसी से जलवा दें, लेकिन वहाँ पर दीपक जलवा दें, ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का सदावास बना रहता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें और ना ही पत्तियाँ तोड़ें। ऐसा बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ा जाता है इस दिन। तुलसी के नियमित रूप से पूजा करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा जो होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो तुलसी का पौधा, या मैं दीपक जो बोली हूँ तुलसी के पौधे के पास जलाने का, तो आप कभी भी दीपक को ज़मीन पर ना रखें सीधा। ये गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो हमें दीपक जलाने का कोई फल नहीं मिलता है। दीपक कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बाती आप कैसी भी, यानी कि बाती कैसी भी हो चल सकती है, लेकिन अगर कलावे की बाती अगर हम लगा करके दीपक जलाते हैं तो ये और शुभ होता है। जो कलावा हम हाथ में बांधते हैं उसी का दीपक हम माँ लक्ष्मी के पास भी जलाते हैं, और तुलसी के पास भी हमें दीपक जलाना चाहिए। इसी प्रकार से लाल बाती लगा करके, रेड कलर की बाती जो होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माँ लक्ष्मी के पास भी हम वही जलाते हैं। आप कभी भी दीपक को ज़मीन पर ना रखिए। भूल से भी थोड़ा सा चावल या गेहूँ, कोई भी अनाज थोड़ा सा रख दीजिए, उसके ऊपर आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी खाली दीपक ले जाकर ज़मीन पर या फर्श पर या कहीं भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान, हर कार्य में दीपक का महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होती है। यही वजह है कि प्रत्येक धार्मिक कार्य में दीपक जरूर जलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में दीपक जलाने के भी और बहुत कुछ नियम होता है। दीपक जलाना चाहिए, यह बात कहते हैं कि यदि इनका पालन न करना जाए, यानी कि दीपक जलाने का जो सही नियम है इनका पालन न किया जाए, तो पूजा पाठ, जप और अनुष्ठान का फल हमें नहीं मिलता है, ऐसा माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक जलाकर सबसे पहले अपने इष्ट देवता के चरणों की 3 बार आरती उतारें। इसके बाद 2 बार मुखारविंद से चरणों तक उतारें। इसमें 3 बार ओम की आकृति बनाएं। वो दीपक घुमाते हुए आपको ओम की आकृति बनाना है। कहते हैं कि जब इस तरह दीपक दिखाया जाता है तब इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और पूजा संपन्न मानी जाती है। अपने इष्ट देव के पास इस प्रकार करना चाहिए दीपक के साथ। दोस्तों, जो भी बातें मैं आप लोगों को बताई हूँ, तुलसी के पास जो कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर घी का दीपक संभव ना हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल जो होता है, सरसों के तेल का दीपक जलाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का दीपक आप जलाएं। सरसों के तेल के दीपक केवल पीपल के नीचे, समीप एक पौधे के नीचे हैं, आप सरसों के तेल के दीपक जला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, तुलसी के पौधे के नीचे संध्या के समय दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। ये तो बातें मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के नीचे भी दीपक जलाने का भी बहुत विशेष नियम है। मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या को रात्रि में पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। वहीं अगर नियमित रूप से 41 दिनों तक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा भी कहा गया है। तो दीपक जलाने का जो नियम है दोस्तों, हमें पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। और तुलसी जो होती हैं, तुलसी को कभी भी हमें ईशान कोण में इनका पौधा लगाना चाहिए। आप जहाँ पर भी रखे हैं, अपने मुख्य द्वार पर रखे हैं या अपने आंगन में रखे हैं तुलसी को, या छत पर रखे हैं, वहाँ पे दीपक आप ज़रूर जलाइए। ध्यान रखिएगा कि दीपक कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा फूटा दीपक हमें बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर खंडित है तो उसको हटा देना चाहिए। इस बात का ख्याल हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि अगर आप केले के पेड़ के नीचे गुरुवार को दीपक जलाते हैं तो ध्यान रखें कि घी का दीपक ही जलाएं। इसके अलावा कहते हैं कि अगर कोई जातक असाध्य रोग से जूझ रहा है तो उसके यानी कि पहने हुए कपड़ों में से कुछ धागे निकालकर उसकी जोत शुद्ध घी में अपने इष्ट के समक्ष जलानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से असाध्य की
रोग बीमारी जो होती है वो दूर हो जाती है, ऐसा लिखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि यह जानकारी लोगों तक पहुँच पाए। और कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब खुश रहिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।